हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। कैसा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम मॉडर्न हिस्ट्री में, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एसएससी प्री, एसएससी मेंस, बैंकिंग एंड वनडे एग्ज़ाम्स की सीरीज़ चलाई जा रही है। अगर आपको इसको देखना है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम फर्स्ट है हमारा ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। तो आपको ये याद रखना है 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉर्नवालिस ने किया था। एंड रीजन देख लेते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोविंस में आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किस प्रोविंस में से इंट्रोड्यूस किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। इट ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। Zamindars were recognized as owner of the lands. Zamindars were given the right to collect rent from the peasants. तो देख सकते हैं यहाँ पे जमींदार्स को अधिकार दे दिया गया था कि वो रेंट कलेक्ट कर सकते हैं पीजेंट्स से, और ये इनको ओनर बना दिया गया था लैंड्स का। तो इससे इफ़ेक्ट ये हुआ कि इनकी बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ गई थी, ये लग्जरी लाइफ जी रहे थे। The realized amount would be divided into 1/11 of the share belongs to जमींदार्स and 10/11 of the share belongs to East India Company. ये आपके इंपॉर्टेंट है। 1 शेयर जो था जमींदार्स को मिलता था, 10/11 शेयर बिलोंग्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे बेनिफिट गवर्नमेंट को ये होता था कि बेनिफिट ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये होता था कि उसे हर साल कोई रेवेन्यू फिक्स नहीं करना पड़ता था। उसने पहले ही फिक्स कर दिया है 1/11, 10/11 जो कि ज़मींदार्स को मिलेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11 मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने ये फिक्स कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा महलवारी सिस्टम। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक इन 1833। इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम बेंटिक द्वारा 1833 में। आपको नाम याद रखना है और ये ईयर भी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गैंगटिक वैली। तो ये मेनली नॉर्दर्न पार्ट में कवर कर रहा है, आप देख सकते हैं, और पंजाब साइड में। द महलवारी सिस्टम हैड मैनी प्रोविजंस ऑफ बोथ जमींदारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम। इसके अंदर दोनों ही प्रोविजंस थे, जमींदारी सिस्टम के भी, रैयतवारी के भी। इन दिस सिस्टम द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू ईच महल कंप्राइजेज 1 or more विलेजेस। ओनरशिप राइट्स वर वेस्टेड विद द पेजेंट्स। द विलेज कमिटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो आप देख सकते हैं ये जो अगर कोई विलेज एक कमेटी बनाई जाती थी जो कि अलग अलग फार्मर से टैक्स लेते थे, मतलब यहाँ पे जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था और लैंड डिवाइड किया गया था ईच महल को, जैसे कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा गांव होते थे। एंड ओनरशिप जो कि पीजेंट्स को वापस कर दी गई थी, जो कि एक अच्छी चीज़ थी जो जमींदारी सिस्टम में नहीं हो रखा था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रैयतवारी सिस्टम। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1820। तो थॉमस मुनरो आपको याद रखना है 1820 में। मेजर एरियाज ऑफ इंट्रोडक्शन इंक्लूड मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ असम। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा साउथ भी कवर है और ये नॉर्थ ईस्ट में भी इन्होंने कवर किया था इसे। इन रैयतवारी सिस्टम द ओनरशिप राइट्स वर हैंडेड ओवर टू द पीजेंट्स एंड गेव फ्रीडम टू गिव अप और एक्वायर न्यू लैंड। तो यहाँ पे पीजेंट्स को राइट दे दिया गया था, या तो अपनी वो जो ज़मीन है छोड़ सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर कोई नई एक्वायर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर रही थी पीजेंट्स से, और अगर पीजेंट्स को लोन चाहिए होता था तो ये काफ़ी हाई रेट पर लोन देते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और अगर ये लोन नहीं रीपे कर पाते थे पीजेंट्स तो ये उनकी ज़मीन खरीद लेते थे एंड देन सेल कर देते थे। तो ये पीजेंट्स इसमें बहुत सफ़र कर रहे थे। नेक्स्ट इज़ द रेवेन्यू रेट्स ऑफ रैयतवारी वर 50% वेयर द लैंड्स फॉर ड्राई एंड 60% इन इरीगेटेड लैंड। तो ये एक बहुत सही चीज़ थी जो ज़मींदारी सिस्टम में भी नहीं था, जो आपने देखा महलवारी सिस्टम उसमें भी नहीं था, कि इन्होंने बताया कि अगर ड्राई है लैंड तो उसमें आपका रेवेन्यू 50% कलेक्ट किया जाएगा, और अगर इरीगेटेड है तो 60%। तो इसमें कोई फिक्स नहीं किया गया है, जिसके जैसे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। और इस सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स करती थी कि आपको कैश क्रॉप्स ही प्रोड्यूस करना है, ना कि फूड क्रॉप्स, जिसकी वजह से पीजेंट्स को काफ़ी लॉस होता था। वो कैश क्रॉप्स सेल करते थे अगर उनका प्रोड्यूस होता था, तो नहीं अगर होता था तो फूड उनके पास कैश क्रॉप भी नहीं होता था सेल करने के लिए, और फूड क्रॉप्स उनके पास पहले से रिजर्व में नहीं थे। तो पीजेंट्स आर द वर्स्ट सफरर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू।